नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 में। तो क्लास चल रही थी अपनी प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत में आप लोगों को अब तक बौद्ध धर्म तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म या जैनिज्म। तो बौद्ध धर्म तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों की अभी तक टोटल 9 क्लासें हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है आप लोगों की। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो पिछली क्लासें ज़रूर देख लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इतिहास को संपूर्ण पढ़ सकें। ठीक है, यानी कंप्लीट इतिहास या कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ से आप तैयार कर सकें अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। तो पिछली क्लास ज़रूर देख लें, जिन मेरे प्यारे साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाके पहले पिछली क्लासें देखें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म या जैनिज्म। तो देखिए, जैनिज्म में क्या है, जैसा बताया था कि 2 धर्म आए थे उभर कर, 2 संप्रदाय आए थे, एक बौद्ध धर्म एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म की क्लास यानी बौद्ध धर्म तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज जैन धर्म है। तो देखिए, जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए या 24 धर्मगुरु हुए। तो उसमें से प्रथम धर्मगुरु या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो देखिए, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल फाउंडर कौन माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध न हो पाने की वजह से ये एक्चुअल फाउंडर नहीं माने जाते हैं, लेकिन माने जाते हैं जैन धर्म के अनुसार कौन, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन से थे, ऋषभदेव, जो संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हुई है। अब बात करते हैं आगे। इनके 2 पुत्र थे। इनके जो 2 पुत्र थे, एक थे भरत और एक थे गोमटेश्वर। 2 पुत्र थे इनके, एक थे भरत एक थे गोमटेश्वर। तो देखिए, भरत जो इनके पुत्र थे, तो जैन धर्म के अनुसार माना जाता है कि भारतवर्ष, इंडिया का जो नाम भारत पड़ा है वो इन्हीं के नाम के अनुसार पड़ा है, इन्हीं के नाम से पड़ा है भारतवर्ष। ये कब माना जाता है, जैन धर्म के अनुसार, जैन मत के अनुसार माना जाता है। और एक थे गोमटेश्वर, और जिनकी मूर्ति बनी हुई है कहाँ पर, श्रावणबेलगोला कर्नाटक में, जिनकी हाइट है टोटल 17 मीटर से ऊपर। ठीक है, जिनकी हाइट है 17 मीटर से ऊपर। और ये क्या है, बिगेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया बिफोर स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि जब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बना था उससे पहले इंडिया की सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा था, श्रावणबेलगोला कर्नाटक में किसका बना हुआ था, गोमटेश्वर का, जो कि पत्थरों से काटकर बनाई गई एक मूर्ति थी। ठीक है, और इनका एक दूसरा नाम था बाहुबली। इनका एक दूसरा नाम भी था बाहुबली। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर जाना होगा कि जो राजा मौली की पिक्चर है, राजा मौली साहब की जो पिक्चर है बाहुबली, उसमें प्रवास का नाम बाहुबली कैसे पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर गोमटेश्वर जो थे, इनका ही दूसरा नाम क्या था, बाहुबली। इनका बाहुबली नाम क्यों था, क्योंकि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। इनकी भुजाओं में, जैन धर्म के अनुसार माना जाता है कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसी वजह से इनका नाम बाहुबली था। तो आज आप लोगों को पता चला होगा कि जो वो पिक्चर बनी हुई थी, मूवी बनी थी बाहुबली, उसका नाम कहाँ से आया। तो यहीं से उसका नाम लिया गया था, बाहुबली। इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल माना जाता है जैन धर्म के अनुसार। और हर 12 साल बाद मूर्ति का मंगल स्नान कराया जाता है। हर 12 साल बाद मूर्ति का मंगल स्नान कराया जाता है। किस चीज़ से, दूध, घी और दही से मूर्ति का मंगल स्नान कराया जाता है। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, जिनके 2 पुत्र थे, एक भरत एक गोमटेश्वर। ठीक है, गोमटेश्वर की मूर्ति बनी हुई है कहाँ पर, श्रावणबेलगोला कर्नाटक में, जिसकी हाइट 17 मीटर से ऊपर थी। ठीक है, जिसकी हाइट 17 मीटर से ऊपर थी। और जो बिगेस्ट स्टैचू था इंडिया का, यानी कि सबसे बड़ी मूर्ति थी इंडिया की, कब, जब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनी थी, उससे पहले की। इनका दूसरा नाम बाहुबली था। इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। हर 12 साल बाद मूर्ति का मंगल स्नान करवाया जाता था, दूध, घी और दही से। भरत इन्हीं के नाम पे माना जाता है, भारत नाम पड़ा है इंडिया का जैन धर्म के अनुसार। तो ये तो हो गया प्रथम तीर्थंकर। अब बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर की। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं। तो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है प्रथम ऋषभदेव। और अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में।
इनकी मृत्यु कब हुई? 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। माना जाता है कि महावीर के जन्म के 250 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? सम्मेद पर्वत, झारखंड में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 100 वर्ष की आयु में, और महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? सम्मेद पर्वत पर, झारखंड में। इन्हीं के द्वारा दिए गए 4 महाव्रत हैं। कौन कौन से? एक सत्य, ट्रुथ, एक अहिंसा, नॉन वायलेंस, एक अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, अहिंसा मतलब झगड़ा वगैरह ना करना, सत्य ट्रुथ का मतलब हमेशा सत्य का साथ देना, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, यानी कि सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके ना रखना। तो सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके ना रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये इतना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की तरफ, और उनके जीवन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। तो 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। चौबीसवें तीर्थंकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 बिफोर क्राइस्ट, कुंडग्राम, वैशाली में। कुंडग्राम, वैशाली में। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम भूल नहीं जाना रे। तो इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का भी नाम क्या था? बचपन का सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम है इसमें सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनके एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। एल्डर ब्रदर थे इनके, बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अणोजा या अनुजा या प्रियदर्शना। अनुजा या प्रियदर्शना। इनके दामाद जो थे उनका नाम क्या था? जमाली। इनके दामाद का नाम था जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य बने थे। आगे चलकर इनके प्रथम शिष्य बने थे। तो इतना हो गया इनका परिचय। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का इतना हो गया सिंपल सा परिचय। अब आगे बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, कुंडग्राम, वैशाली में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। बड़े भाई थे इनके, उनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी एक पुत्री थी अनुजा या प्रियदर्शना। इनके दामाद जमाली थे, जो इनके आगे चलकर प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है। और ये त्रिशला जो थी ये लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी वंश से बिलोंग करती थी, और चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी वंश की थी और चेटक की बहन थी ये।
और इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रक कुल से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो थे वो ज्ञात्रक कुल से बिलोंग करते थे। अब बात करते हैं आगे, इनका संन्यास या इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, अब 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। और ठीक 12 वर्ष के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको ठीक 12 वर्षों के बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, जब इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से लेकर गृह त्याग किया था, तो इनकी सबसे पहले मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी। उस व्यक्ति का नाम था मखली गोसाल। तो लगभग 6 वर्ष तक मखली गोसाल इनका अनुयायी बन के रहा, इनका फॉलोअर्स बन के रहा। उसके बाद में उसने इनका साथ छोड़ दिया मखली गोसाल ने, और उसने एक नए धर्म की स्थापना की जिसको आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तो सबसे पहले 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने। कब गृह त्याग किया? तीस वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। और सबसे पहले मुलाकात कब हुई, किस व्यक्ति से हुई? इनकी पहली जो मुलाकात हुई उस शख्स का क्या नाम था? मखली गोसाल। इनकी सबसे पहली मुलाकात हुई मखली गोसाल, और लगभग 6 वर्षों तक वो इनके साथ रहा, इनका अनुयायी बन के। उसके बाद में उसने इनका साथ छोड़ दिया और एक नए धर्म की स्थापना की। तो इसने किसकी स्थापना की? आजीवक संप्रदाय की। तो ये फाउंडर किस संप्रदाय का है? मखली गोसाल। इसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। बिंदुसार जो मगध का शासक हुआ करता था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। आगे राइज आप मगध पढ़ोगे तब उसमें पढ़ोगे बिंदुसार। ये क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। पहली मुलाकात मखली गोसाल से हुई, लेकिन इसने इनका साथ छोड़ दिया। उसके ठीक 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बारह वर्ष बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक पॉइंट यह है, 12 साल के बाद जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको महाज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो कहाँ पर हुई? तो इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के तट पर हुई इनको? निरंजना नदी के, ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुई इनको? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यही घटना कैवल्य कहलाई। यही घटना क्या कहलाई? कैवल्य कहा गया इसी घटना को। और उसके बाद में ही महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया? इसके बाद महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया? महावीर स्वामी को कहा गया कैवलिन जिन निर्ग्रंथ।
इसी घटना को जैन धर्म में क्या कैवल्य कहा गया। और कैवल्य होने के बाद, कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया, कैवलिन जिन निर्ग्रंथ। जिन, जिनका मतलब होता है विजेता, और इसी जिन शब्द से क्या बना है, जैन धर्म। जिनका मतलब होता है विजेता, जिनका मतलब होता है विजेता, और इसी शब्द से बना है जैन धर्म। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। तो इतना हो गया है महावीर स्वामी का। एक बार देखिए, जन्म हुआ 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी वंश की थी, चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन। बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, पुत्री अनुज्जा या प्रियदर्शना, दामाद जमाली। गृह त्याग किया इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। और पहली मुलाकात हुई इनकी मखली गोसाल से। मखली गोसाल जो आजीवक संप्रदाय का बाद में संस्थापक बना, उसने अपने नए संप्रदाय की स्थापना की। ठीक 12 वर्ष के बाद इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर, जुम्बिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। यही घटना जैन धर्म में कैवल्य कहलाई। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद ही महावीर स्वामी को कैवलिन, जिन और निर्ग्रंथ कहा गया। जिनका मतलब विजेता, निर्ग्रंथ का मतलब सभी बंधनों से मुक्त होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। इनके प्रथम शिष्य बताया जैसे कि जमाली थे। और प्रथम महिला शिष्य कौन थे इनकी, प्रथम महिला शिष्य प्रथम महिला शिष्य इनकी थी, उनका नाम था चंदना। प्रथम महिला शिष्य जो इनकी थी उनका नाम था चंदना। और इनके दो प्रसिद्ध अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। इनके दो प्रसिद्ध अनुयायी हुए, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी के बारे में। प्रसिद्ध इनके जो अनुयायी थे वो कौन थे, सबसे प्रसिद्ध जो अनुयायी थे उनका नाम था एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। उनका नाम था स्थूल भद्र और भद्रबाहु। तो इनके जो दो प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा शिष्य अनुयायी थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इन्होंने अपने 11 शिष्य तैयार किए मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए, जो इनके 11 गणधर कहलाए। ये 11 शिष्य क्या कहलाए, 11 गणधर। जो इन्होंने अपने 11 गणधर तैयार किए थे मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, वो क्या कहलाए, इनके 11 शिष्य क्या कहलाए, गणधर, जो महावीर स्वामी के द्वारा तैयार किए गए थे। इन्हें महावीर स्वामी का 11 गणधर कहा गया। और इन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने जो अपने 11 गणधर तैयार किए थे, इन्होंने ये भी कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे गणधरों में से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन हुआ क्या, इनकी मृत्यु होने से पहले ही इसमें से 10 गणधर की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने से पहले ही इसमें से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें से 10 लोगों की मृत्यु हो गई महावीर स्वामी के रहते ही। और महावीर स्वामी की कब मृत्यु हुई थी, 468 बीसी में।
468 BC में मृत्यु किसकी हुई? महावीर स्वामी की। 468 BC महावीर स्वामी डाइड इन पावापुरी। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। 468 BC में मृत्यु हुई महावीर स्वामी की, कहाँ पर? पावापुरी में। और जैसा कि इन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद जो मेरे 11 गणधर हैं उन्हीं में से कोई एक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन इनके रहते ही इनके 11 गणधरों में से 10 इनके शिष्यों की या 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, बचा था एक। तो एक जो बचा था वो कौन सा था? आर्यसुमन। तो इनका जो गणधर बचा था, एक बचा था, जीवित गणधर कौन सा था? आर्यसुमन। इनका जो जीवित गणधर बचा हुआ था वो था आर्यसुमन। तो इनका जो जीवित गणधर था आर्यसुमन, आर्यसुधर्मन होगा, आर्यसुमन नहीं, आर्यसुधर्मन। जीवित गणधर होगा आर्यसुधर्मन, जो इनके संघ का क्या था? जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। तो ये क्या हुआ? जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना कौन? आर्यसुधर्मन। और जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जो जैन ग्रंथ होते हैं इनको, जैन ग्रंथ जो होते हैं उनको आगम कहा जाता है। और जैन ग्रंथ और सबसे जो प्रमुख केंद्र था उस टाइम पर जैन धर्म का वो था मथुरा। सबसे प्राचीन काल में जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो था उस टाइम पर मथुरा। और आगे बात करते हैं, आर्यसुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। आगे क्या हुआ इसके देखते हैं। सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पजेशन। तो ये जो हमने 4 आप लोगों को अभी सत्य बताए थे, पार्श्वनाथ के थे ये 23वें तीर्थंकर के। अब आगे बात करते हैं, इसमें 5वां जो जोड़ा गया था, 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा। 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचार्य। 5वां महाव्रत जो जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचार्य। किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। और त्रिरत्न है इसके, उसके बारे में देख लीजिएगा। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है वो क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसा कि 300 BC में 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ा। और 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ा, उसके बाद में क्या हुआ? जो भद्रबाहु थे वो और स्थूलभद्र थे वो मगध में ही जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो जो भद्रबाहु थे वो स्थूलभद्र के पास गए और पास जाकर बोले कि हमें अपने अनुयायियों को कहीं सुरक्षित जगह ले जाना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ? स्थूलभद्र ने मना कर दिया कि हम अपने गुरु यानी कि महावीर स्वामी की पवित्र भूमि मगध को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद में प्रथम जैन महासंगीति हुई। उसके बाद में प्रथम जैन महासंगीति हुई। उसमें क्या हुआ? उसमें देखिएगा ये कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर? पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आयोजन करवाया गया, जो मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था। उसके बाद में अध्यक्षता इसकी की स्थूलभद्र ने। इसमें कार्य क्या हुआ? जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो श्वेतांबर में, एक दिगंबर में। तो अभी बताया जैसा कि इसमें विवाद हो गया जब वो अकाल पड़ा
12 वर्ष का मगध में। तो जैन धर्म को 2 भागों में फिर विभाजित कर दिया गया, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। उसके बाद में क्या हुआ, स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो कहलाए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उनको भद्रबाहु को फॉलो करते थे वो कहलाए दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर कहलाए। अब बात कर लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो श्वेतांबर जो है वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं, और दिगंबर जो है वो केवल भद्रबाहु की ही बनाई गई शिक्षाओं को मानते हैं। उसके बाद में जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, वो कोई भी कपड़ा अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं। उसके बाद में श्वेतांबर वाले जो हैं वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, और जो दिगंबर वाले लोग हैं वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं। उसके बाद में 19वें तीर्थंकर हुए एक मल्लीनाथ। तो जो श्वेतांबर पक्ष के लोग हैं वो मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, और जो दिगंबर वाले लोग हैं वो क्या मानते हैं, मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। और अब बात करते हैं द्वितीय जैन महासंगीति की। द्वितीय जैन महासंगीति हुई 513 ईस्वी में, और प्रथम जैन महासंगीति हुई थी 320 ईस्वी में। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। शासक उस टाइम पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद में अध्यक्षता जो की थी वो देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी, और कार्य इसमें क्या हुआ था, जैन धर्म की जो शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था, जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उसको लिपिबद्ध किया गया था। और महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो है सिंह, महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो है सिंह। और जब इसमें क्या हुआ था, भद्रबाहु के जो लोग थे इन्हीं के साथ भद्रबाहु को ही फॉलो करते थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भद्रबाहु के ही साथ जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपनी गद्दी अपने बेटे को देकर भद्रबाहु के साथ ही श्रावणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। वहीं पर इनकी संतारा प्रक्रिया के द्वारा मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। संतारा या संलेखना प्रक्रिया के द्वारा ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को जैन धर्म या जैनिज्म पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।